नमो नमः मित्रों। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध ना करने का कारण कहते हैं। वो बताते हैं कि इस युद्ध में विजय के बाद सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति प्राप्त नहीं होगा जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। इस प्रकार मैं युद्ध करने को तत्पर नहीं हूँ। अब इस 9वें श्लोक में वह अर्जुन पूर्ण रूप से युद्ध के लिए मना करके श्री कृष्ण को मना कर देता है, उसकी चर्चा की गई है। अनुष्टुप छंद में यह श्लोक लिखा गया है, इसको हम यहाँ से पाठ करते हैं। एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्द नायोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। क्या कहते हैं सुनिएगा। सबसे प्रथम पंक्ति जो है उसमें परंतपः गुणाकेशः शब्द लिखा है। ये दोनों ही परंतप शब्द और गुणाकेशः दोनों ही अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। परंतपः का मतलब होता है परान शत्रुन तापयति इति परंतपः, अर्थात दूसरे शत्रुओं को जो संतापित करता है उसको कहते हैं परंतपः। ऐसे परंतप अर्जुन थे। और गुणाकेशः का मतलब होता है कि जिन्होंने निद्रा को जीत लिया हो। गुणा का ईशः, गुणा का निद्रा को कहते हैं, इसलिए गुणा का के ईश्वर, अर्थात गुणा का मतलब निद्रा के जो ईश्वर हैं वो अर्जुन थे। गुणाकेशा भी अर्जुन का ही एक विशेषण है। इनको गुणाकेश क्यों कहा जाता था? तो जब वनवास समय था 14 वर्ष का, तब इन्होंने निद्रा को जीतने का कार्य किया था, इसलिए इनका एक नाम गुणाकेशः भी कहा जाता है। और ऋषिकेशम श्री कृष्ण को कहा जाता है। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। ऋषि का नाम ईशः इति ऋषिकेशम। ऋषि का नाम ईशः मतलब इसमें ऋषि का शब्द का प्रयोग हुआ है, षष्ठी का द्विवचन। तो ऋषिका का मतलब होता है इंद्रियां, और उसके ईशः अर्थात होता है ईश्वर। तो ऋषि का नाम ईश्वरः इति ऋषिकेशः। तो यहाँ पर ऋषिकेशा जो शब्द प्रयोग हुआ है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो अर्थ क्या है इसका? संजय उवाच, संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा। संजय ने क्या कहा? संजय धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे थे, महाभारत का आंखों देखा हाल बता रहे थे। तो वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्या कहते हैं कि परंतपा गुणाकेशा। परंतपा गुणाकेशा अर्थात कि अन्य शत्रुओं को जो नाश करने वाले ऐसे परंतप, और गुणाकेशा अर्थात निद्रा को जीतने वाले ऐसे जो अर्जुन है, मतलब परंतप अर्जुन, दूसरे शत्रुओं का हनन करने वाले, निद्रा को जीतने वाले जो अर्जुन हैं वह ऋषिकेशम। ऋषिकेशम का मतलब क्या है? ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण को। ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा अर्थात इस प्रकार से कह करके, श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा, एवं अर्थात जो अभी पिछले श्लोकों में हम पढ़ते आ रहे हैं ना, इस प्रकार से वो कह करके। पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा हमने कि अर्जुन युद्ध के लिए मना करने के अनेक कारण दे रहे हैं, तो वो सभी कारण, युद्ध ना करने के वो सभी कारण कह करके, उक्त्वा बोल करके, पुनः नायुत्से इति ह। देखो क्या कहा? पुनः, पुनः अर्थात पुनः, फिर से नायुत्से। नायुत्से में कर्ता लुप्त है, तो कर्ता लगा करके अहम नायुत्से आ जाएगा, क्योंकि युत्से जो शब्द है वो उत्तम पुरुष के एक वचन का शब्द है आत्मनिपदी में। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन कहते हैं। पुनः अर्जुन एक बार इस श्लोक में कहते हैं कि अहम नायुत्से अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति हा,
इति हा का मतलब होता है जोर देना। हा जो है एक अव्यय का प्रयोग किया और हा मतलब जोर दे रहे हैं अपनी बात पर कि इति ना योत्स्य इति ह, अर्थात इस प्रकार स्पष्ट, हा का मतलब ले लो स्पष्ट, इस प्रकार स्पष्ट गोविंदम उक्त्वा, गोविंदम उक्त्वा अर्थात गोविंद को कह करके तूष्णीम बभूव, तूष्णीम बभूव अर्थात चुप हो जाते हैं। जो अर्जुन है वह श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा अर्थात इस प्रकार कह के पुनः ना योत्स्य की, पुनः एक बार कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इतिहा इस प्रकार स्पष्ट गोविंदम उक्त्वा गोविंद को कह करके, गोविंद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, श्री कृष्ण को, गोविंद को ये वचन कह करके तूष्णीम भव अर्थात चुप हो जाते हैं, ये अर्जुन जो है वह चुप हो जाता है। ठीक है, व्याकरणिक शब्द देखते हैं। सबसे पहले देखिए उक्त्वा शब्द का प्रयोग है, आप जानते होंगे बच धातु बोलने अर्थ में होती है, तो बच धातु से अक्त्वा प्रत्यय जब अपन करते हैं तो वहाँ पर संप्रसारण आदि हो करके ये उक्त्वा शब्द बन जाता है। इसके बाद एक तूष्णीम शब्द है जो अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है चुप होना। ऋषिकेशम शब्द आया जिसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, ऋषि के ऋषि का नाम ईशः इति ऋषिकेशः। और गुणाकेशः शब्द आया, गुणाकायः ईशः इति गुणाकेशः। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है जिसका लक्षण आपको पहले ही बता दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस 9वें श्लोक पर अभी चर्चा की। धन्यवाद।